आजकल क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल का एक लड़का जिसने पूरे क्रिकेट जगत में आप कह सकते हैं एक तरह का तूफान ला दिया है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये लाइन सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। सोचिए, एक तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नाम हैं और दूसरी तरफ चर्चा इस लड़के की हो रही है। इससे पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है इंडियन क्रिकेट का भविष्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वैभव रातों रात इतने बड़े स्टार बने कैसे। क्या है वो आंकड़े, वो कहानियां जिन्होंने उन्हें एक सेंसेशन बना दिया। हाँ, सिर्फ 15 साल। सोचकर ही हैरानी होती है ना। इस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपनी स्कूल की पढ़ाई में लगे होते हैं, वैभव दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पारी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल की। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन। ये था दुनिया के सामने उनका पहला धमाका। फिर आता है IPL 2025 का ऑक्शन। राजस्थान रॉयल्स ने उन पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दांव लगाया। देखिए, ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये उनकी जबरदस्त काबिलियत पर दिखाया गया एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो ये टैलेंट आया कहाँ से? इनकी कहानी बिहार के समस्तीपुर के एक गांव से शुरू होती है। उनके पिता, जिनका खुद क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया था, उन्होंने अपने बेटे के लिए खेत में ही सीमेंट की पिच बना डाली और वहीं से इस हीरे को तराशना शुरू किया। लेकिन वैभव की ये जो तूफानी कामयाबी है, ये सिर्फ खुशियां नहीं लाई है। इसने इंडियन क्रिकेट के सिलेक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा, एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल सीधा सा है, क्या 15 साल के इस विलक्षण प्रतिभा वाले खिलाड़ी को सीधे इंडियन नेशनल टीम में ले आना चाहिए? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज पूरी बहस छिड़ी हुई है। तो इस बहस के एक साइड को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, भाई जब लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। इनका मानना है कि ऐसे टैलेंट को इंतजार करवाना बहुत बड़ी भूल होगी। तो देखिए, लड़ाई दो सोच के बीच है। एक तरफ है कि उनके मौजूदा बेखौफ फॉर्म का फायदा अभी उठाया जाए और दूसरी तरफ ये सोच है कि नहीं, उन्हें बड़े मंच के दबाव से बचाकर आराम से भविष्य के लिए तैयार किया जाए। और इस सोच को खुलकर आवाज दी है पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने। उनका तो स्टाइल ही यही है, बिल्कुल सीधा और साफ। उनका कहना है कि अगर कोई प्लेयर जबरदस्त फॉर्म में है तो इंतजार कैसा, उसे टीम में तुरंत जगह मिलनी चाहिए। इरफान पठान तो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये तो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को बिना स्ट्रैटेजी के सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोचिए, जिस तरह उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को खेला, वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। और हाँ, इस सोच के पीछे एक बहुत बड़ा उदाहरण भी तो है, सचिन तेंदुलकर। उन्हें भी तो सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ उतार दिया गया था और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं, वो इतिहास है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा उन तर्कों पर नजर डालते हैं जो कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। इस खिलाड़ी को लेकर एक लंबी सोची समझी रणनीति की जरूरत है। और ये चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि महान सुनील गावस्कर की है। वो साफ कहते हैं कि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा हाइप मत करो। 15 साल की उम्र सीखने की होती है, अपनी टेक्निक को और पक्का करने की होती है। और उनका ये डर बेवजह नहीं है। इंडियन क्रिकेट का इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ, ये वो नाम है जिन्होंने शुरुआत तो बिल्कुल तूफानी की थी, लेकिन उम्मीदों और शुरुआती स्टारडम के दबाव में कहीं खो गए। अब चेतेश्वर पुजारा एक और प्रैक्टिकल बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि चलो मान लिया कि लड़का तैयार है, लेकिन टीम में जगह कहाँ है? टॉप ऑर्डर तो पहले से ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे जबरदस्त युवा टैलेंट से भरा हुआ है। तो इन सभी तर्कों और बहस के बीच भारत का क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI क्या सोच रहा है? आखिर उनकी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। BCCI का फोकस फिलहाल T20 की चमक धमक पर है ही नहीं। अजित अगरकर और गौतम गंभीर की लीडरशिप में उनका पूरा ध्यान रेड बॉल क्रिकेट यानी 5 दिन वाले टेस्ट क्रिकेट को मजबूत करने पर है। और इसी लक्ष्य के लिए VVS लक्ष्मण ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये एक लंबा स्टेप बाय स्टेप प्लान है।
इसमें वैभव जैसे सभी युवा खिलाड़ियों को एक सिस्टम से गुजारा जाएगा। उन्हें 4 दिन के मैच खिलाए जाएंगे और फिर उन्हें बाहर के दौरों पर अनुभव के लिए भेजा जाएगा। मकसद साफ है, भविष्य के टेस्ट क्रिकेट के सितारे तैयार करना। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या बीसीसीआई की ये लंबी और सतर्क रणनीति एक असाधारण सितारे को बचाएगी और उसे एक महान खिलाड़ी बनने में मदद करेगी, या फिर क्या ये एक ऐसे सुनहरे मौके को गंवाने जैसा है जो शायद दोबारा कभी ना मिले? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।